दोस्तों, मैं नीरू बाला फिर से हाजिर हूँ एक नई रचना के साथ जिसका शीर्षक है औलाद। साथियों, आप सभी ने मेरी पिछली कहानियों को पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री राजा शर्मा जी ने भी हमारी पिछली कहानी अनजाना अपराध को अत्यधिक पसंद किया। आपकी शुभाशीष और प्यार हमारे लिए प्रेरणादायी है। तो आइए शुरू करते हैं हम सभी की ज़िंदगी से जुड़ी नई कहानी औलाद। अरे देखो, दुनिया में कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया लगता है इसका। जिस कमाई को बुढ़ापे के लिए बचा कर रखना चाहिए वही लुटाते फिर रहे हैं डॉक्टर शर्मा। इसकी इन्हीं हरकतों के चलते तो बेटा भी छोड़कर चला गया, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही कटाक्ष लगभग रोज़मर्रा के जीवन में डॉक्टर शर्मा के लिए बोले जाते या दिलो दिमाग में होते उन लोगों के जिनकी सामर्थ्य ना होती उनके सामने बोलने की। और कोई कहता, अरे ये तो सनकी है, सनकी, लगता है पगला गया है। मगर शर्मा जी के लिए इन बेसिर पैर की बातों का कोई मोल नहीं होता। वो तो मत वाले गज की भांति अपनी चाल चलते चले जाते। सुबह सवेरे ही हाथों में रोटियां, दाना, दूध और चारा लेकर निकल पड़ते। जहाँ भी उन्हें आवारा जानवर मिलते उनके हाथों का बोझ कम होता चला जाता। चाहे गायें हों या कुत्ते या फिर नभ में विचरते नादान परिंदे, सब उनके लिए परिचित से हो गए थे। यद्यपि जानवरों को परमात्मा ने मनुष्य जैसी सोचने समझने की शक्ति नहीं दी है, मगर शर्मा जी के आने का समय इन जानवरों को बिना घड़ी देखे ही पता चल जाता और वो अपने नियत समय पर निर्धारित स्थान पर आ बैठते। यही कार्यक्रम शाम के समय भी निश्चित रहता। शर्मा जी पेशे से जिला स्तरीय पशु चिकित्सा अस्पताल में जानवरों के विशेषज्ञ चिकित्सक के पद से सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुके थे। अब सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने अपनी दक्षता को व्यर्थ नहीं जाने दिया। वह लावारिस अवस्था में सड़कों पर घूमते आवारा जानवरों को जब भी इलाज की आवश्यकता होती उन्हें अपने निजी खर्च पर तत्वरित चिकित्सा प्रदान करते। उनकी आय का अधिकतम भाग इन बेजुबान प्राणियों के जीवन यापन और इलाज पर खर्च होता और अब यही उनकी एकमात्र दिनचर्या थी। आज भी शर्मा जी पार्क में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर रहे थे कि अचानक टायरों की चरमराहट चारों ओर गूंज उठी। किसी अनहोनी की आशंका से पार्क में सैर करने वालों का हृदय कांप उठा। सभी आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़े। परिंदों की चहचहाहट अचानक से नभ में पसर गई। शर्मा जी जब सड़क पर पहुँचे तो चारों ओर भीड़ घेरा बना चुकी थी। एक तेज़ रफ्तार कार ने सड़क पार कर रही एक कुतिया और उसके पिल्लों को रौंद डाला था। सभी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, मगर उनमें से एक पिल्ला भागकर सड़क के एक किनारे पर जा बैठा था। उसकी भी टांग कार की चपेट में आई थी और खून बह रहा था। सभी इस दर्दनाक दृश्य को देखकर द्रवित हो उठे और कार मालिक की कड़ी निंदा कर रहे थे। शर्मा जी ने फौरन पिल्ले को गोद में उठा लिया और घर की तरफ लपके। सुनीता जी को जानवरों से कतई मोह नहीं था। जब उन्होंने शर्मा जी के हाथों में लहूलुहान पिल्ला देखा तो वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी। परंतु शर्मा जी का मान कहिए या शर्मा जी का जानवरों के प्रति प्रेम, उस समय वह चुप्पी धार गई। उन्होंने अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उस मासूम की मरहम पट्टी में जुट गए। सफ़ेद रंग का वह पिल्ला बहुत ही सुंदर और मासूम था। शर्मा जी उसे अपने कमरे में ही रखना चाहते थे, परंतु पत्नी के स्वभाव से परिचित शर्मा जी ने किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए अपने घर के बगीचे में छोटी सी झोंपड़ी बनाकर उसे वहां बिठा दिया। उनका स्नेही स्पर्श माने या उनके द्वारा की गई मरहम पट्टी का असर, नन्हा पिल्ला बहुत जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा था। बगीचे में बना अस्थायी निवास पिल्ले के लिए माँ की गोद से भी ज़्यादा सुरक्षित था।
सुनीता जी की भावनाओं के प्रति सम्मान करते हुए शर्मा जी ने पिल्ले को पूर्णतः ठीक होने के पश्चात कई बार उसे वापस पार्क में छोड़ने का प्रयास किया, परंतु हर बार वह शर्मा जी के पीछे पीछे घर वापस चला आता और बगीचे में बनी वह अस्थाई झोंपड़ी ही उसका स्थायी निवास बन गया, या यूं कह लीजिए कि उसने उस छोटी सी ज़मीन के टुकड़े पर स्थायी कब्जा जमा लिया। धीरे धीरे अब वह अपने परिवार का स्थायी सदस्य बन गया और शर्मा जी ने उसका नामकरण भी कर दिया सनी। और जब सनी अपने जीवनदाता के प्रति कृतज्ञता भाव से परिपूर्ण होकर शर्मा जी के पैरों में लौटता तो उसका स्नेह देखकर सुनीता जी भी दंग रह जाती। अरे आज तो आपने बहुत देर लगा दी, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आंगन में आराम कुर्सी पर टेक लगाए बैठी सुनीता जी ने शर्मा जी से कहा, जो अभी अभी बाहर से लौटे थे। सुनीता जी, आज बहुत थक गया हूँ, जल्दी से एक कप चाय पिला दो। जी आप बैठिए, मैं अभी लाई। कहते हुए सुनीता जी रसोई घर की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में सुनीता जी चाय के साथ नाश्ते की ट्रे लेकर आ गई और दोनों पति पत्नी नाश्ता करने लगे। वातावरण में एक अजीब सी बोझलता बनी हुई थी। शर्मा जी ने महसूस किया कि आज सुनीता जी का मन उदास है। वह अक्सर इसी प्रकार बैठे बैठे अतीत की स्मृतियों में खो जाया करती थी। उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में गिने जाने वाले शर्मा जी के परिवार में सुनीता जी के अतिरिक्त उनका पुत्र और पुत्रवधू और उनकी बेटी और दामाद हैं, जो आज अपने अपने परिवारों के साथ अपनी दुनिया में सुखी हैं। शर्मा जी का पुत्र बैंक में सहायक मैनेजर के पद पर तैनात था और उसने अपनी ही सहकर्मी मनीषा से प्रेम विवाह किया था। शर्मा जी और सुनीता जी दोनों ही यद्यपि यह रिश्ता नापसंद था, परंतु अपने बेटे की खुशियों की खातिर उन्होंने सहर्ष मनीषा को अपना आशीर्वाद देकर उसे पुत्र वधू स्वीकार किया था। आधुनिक परिवेश में पली बड़ी मनीषा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और मौज मस्ती और सैर सपाटा ही उसके जीवन का पर्याय था। घरेलू काम काज से तो उसका दूर दूर तक कोई नाता न था। मनीषा के मायके में भी काम काज के लिए सब कुछ नौकर चाकरों पर ही निर्भर था, परंतु साफ सफाई पसंद आत्मनिर्भर सुनीता जी को यह कतई पसंद नहीं था। शादी से लेकर आज तक घर की पूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ही वहन की थी। सासू माँ के हाथ के बने स्वादिष्ट व्यंजन मनीषा के लिए अत्यंत लजीज तो होते, मगर रसोई घर के कार्यों के प्रति उसमें कोई रुचि न होती। सुनीता जी ने कई बार बेटे बहू को समझाने का प्रयास किया, परंतु उनकी यह समझाए मनीषा को नागवार गुजरती और धीरे धीरे जितना ही परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करती उतने ही हालात प्रतिकूल होते चले गए और अंत में वही हुआ जो आजकल के परिवेश में प्रचलन बन चुका है। मनीषा ने रो धोकर अपने पति को अलग रहने पर विवश कर दिया। शर्मा जी और उनकी पत्नी के लिए जीवन के इस पड़ाव पर यह आघात वज्रपात के समान हुआ। जीवन के अंतिम मोड़ पर जिन सुनहरी सपनों को लेकर उन्होंने अरमान सजाए थे वो कुछ ही पलों में चूर चूर हो गए। बेटा बहू के जाने के पश्चात शर्मा दंपति अत्यंत अकेले पड़ गए थे। जिस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए थी वहां नितांत नीरवता सी छा गई थी। साथियों, कहानी के पहले भाग को यहीं पर विराम देते हैं। कहानी का दूसरा और अंतिम भाग लेकर हम बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगे आपकी सेवा में। तब तक अपने बहुमूल्य सुझाव हमें भेजते रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।